काफी लोग सोचते हैं कि अगर पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न आया है तो फ्यूचर में भी ब्लॉकबस्टर रिटर्न आएगा। लोगों को क्या लगता है कि अगर किसी भी चीज में पास्ट में इतना अच्छा रिटर्न मिला है तो फ्यूचर में भी वो उतना अच्छा रिटर्न देगा। मान लीजिए किसी साल में आईटी सेक्टर ने या किसी पर्टिकुलर साल में बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा किया और आपने उसको देख के अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अमन ने गलत टाइम पे एंटर किया। अमन ने पास्ट में देखा कि इस फंड ने पिछले 2 साल या 3 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो उस सेगमेंट के अंदर एंटर कर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीनविन फिनसर्व, जहां हम आपको सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंशियल विजडम देते हैं ताकि आप स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मिथ के बारे में, पास्ट परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो फ्यूचर रिटर्न्स भी बहुत अच्छे होंगे। आई होप इट साउंड्स फेमिलियर टू यू। काफी लोग सोचते हैं कि अगर पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न आया है तो फ्यूचर में भी ब्लॉकबस्टर रिटर्न आएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। सो व्हाई वी गेट ट्रैप्ड इन द पास्ट? ऐसा क्यों होता है? आपने काफी बार एड देखा होगा कि इस फंड ने या इस स्टॉक ने 40% रिटर्न दिया एक साल में, 3 साल में 3x या 5x हो गया हमारा पैसा। तो लोगों को क्या लगता है कि अगर किसी भी चीज में पास्ट में इतना अच्छा रिटर्न मिला है तो फ्यूचर में भी वो उतना अच्छा रिटर्न देगा, और इसको कहते हैं रीसेंसी बायस। अब रीसेंसी बायस को समझने की कोशिश करते हैं। रीसेंसी बायस का मतलब होता है कि अभी रिसेंट पास्ट में जो हुआ है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे फ्यूचर में भी वही चीज कंटिन्यू होगी। जैसे अभी गोल्ड और सिल्वर में आप देख सकते हैं, सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने और साल भर में बहुत बढ़िया रिटर्न मिला है, तो काफी लोगों को यही लगता है कि दैट थिंग विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 1 ईयर to 2 ईयर ऑल्सो। ऐसा हो भी सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर टाइम वो चीज फॉलो हो, और इसी को रिसेंसी बायस कहते हैं। और इस रिसेंसी बायस से हमको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, हाउ वी कैन ब्रेक द मिथ। सो फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए किसी साल में आईटी सेक्टर ने या किसी पर्टिकुलर साल में बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा किया और आपने उसको देख के अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। 2021 में मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट ने या एक पर्टिकुलर शेयर ने अच्छा किया और आपने उसको देख के 2022 में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप पास्ट में देख के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो जरूरी नहीं कि पास्ट में अगर उसने 2021 में अच्छा किया है तो 2022 में भी वो सेम परफॉर्मेंस देगा। ऐसा हो सकता है कि 2021 में अच्छा करने के बाद 2022 में उतना अच्छा रिटर्न ना आए या वो आपको नेगेटिव रिटर्न दे। पास्ट परफॉर्मेंस कैन बी मिसलीडिंग बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। पहला, मार्केट साइकिल चेंज होता रहता है। मान लीजिए देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स, एफएमसीजी है, आईटी है, बैंकिंग है, फार्मा है, तो साइकिल चेंज होता रहता है। हर समय एक ही सेक्टर नहीं चलता है, कभी कोई परफॉर्म करता है, कभी दूसरा सेक्टर परफॉर्म करता है। तो इस वजह से रिटर्न्स भी चेंज होते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि फंड मैनेजर चेंज हो जाता है। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर फंड को एक फंड मैनेजर और उनकी रिसर्च टीम मैनेज कर रही थी, एंड दैट फंड मैनेजर लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड मूव टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो सकता है कि उस वजह से चांसेस हैं कि उस फंड की परफॉर्मेंस डिप कर जाए। इसी तरह कभी मान लीजिए एफएमसीजी ने या कभी आईटी ने या कभी बैंकिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, तो सेक्टर्स चेंज होने की वजह से, स्टॉक्स में रोटेशन होने की वजह से परफॉर्मेंस चेंज हो सकती है। नाउ लेट मी गिव यू अ लाइव एग्जांपल। एक रियल लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। अमन ने स्मॉल कैप के 3 साल के रिटर्न को देखकर कि 3 साल में स्मॉल कैप ने 150 से 250% का रिटर्न दिया, उसने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने इन्वेस्ट किया, उसके अगले 1 साल में स्मॉल कैप ने -25% का रिटर्न दिया। तो उसको लगता है कि दिस फंड इज नॉट अ गुड फंड टू इन्वेस्ट इन, और फिर वो अपना अमाउंट उसमें से रिडीम कर लेता है। बट एक्चुअल में खराब वो फंड नहीं है, क्योंकि उस फंड ने ऑलरेडी पिछले 3 सालों में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे दिया था। उसके कई रीजंस हो सकते हैं कि उस फंड की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा आ गई है लास्ट 3 इयर्स में, इसलिए थोड़ा सा वो कूल ऑफ हो रहा है कि वैल्यूएशन या उसके अंदर जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट थी, वो उन स्टॉक्स की वैल्यूएशन आज की डेट में हाई लेवल पे पहुंच गई है, इसलिए उसमें करेक्शन हुआ है। क्योंकि अमन ने गलत टाइम पे एंटर किया। अमन ने पास्ट में देखा कि इस फंड ने पिछले 2 साल या 3 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो उस सेगमेंट के अंदर एंटर कर जाता है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि फ्यूचर में अगर थोड़ा टाइम, साल 1.5 साल तक रिटर्न अच्छा नहीं आता है, तो उनको लगता है क्योंकि मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, देन दिस इज नॉट अ गुड फंड, और लोग उसमें से अपना रिडम्पशन, अपने पैसे को उसमें से विड्रॉ कर लेते हैं, तो विच इज नॉट अ राइट स्ट्रेटेजी। अब अगर आपको देखना है तो आपको क्या चीजें देखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में ध्यान में रखते हुए? पास्ट परफॉर्मेंस तो आपको बिल्कुल नहीं देखनी है। आपको ये देखना है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है। अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल है तो 1 साल की परफॉर्मेंस आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि किसी भी फंड ने 10 साल में कितनी बार अच्छा परफॉर्म किया है, कितनी बार वो टॉप क्वार्टाइल में रहा है, कितनी बार वो मिडिल क्वार्टाइल में रहा है, क्या उसकी कंसिस्टेंसी रही है। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आपको देखना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये देखनी चाहिए कि फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या है, कितना रिस्क
ले रहा है फंड और उसके बदले में कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है आपको। साथ ही में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है और फंड का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, तो वो कभी भी आपके रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करेगा। तो आइडियली बोथ दीज थिंग्स शुड रीअलाइन। और किसी भी इन्वेस्टमेंट टीम का फंड मैनेजर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उनका एक्सपर्टीज क्या है, क्या उनकी कंसिस्टेंसी रही है, आप उसको स्टडी कीजिए। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आप उसको स्टडी कीजिए। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, आप उसको स्टडी कीजिए। इन सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इन सारी चीजों को अगर आप कंसिडर करते हैं देन आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स में लॉस होने के चांसेस इन द लॉन्ग टर्म रिड्यूस हो जाते हैं। आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा इंपल्सिव होके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और पास्ट परफॉर्मेंस को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में येस इट इज इंपॉर्टेंट, इफ यू आर चेकिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, 5 years, 7 years, देन डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दैट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और अगर आपने भी कोई ऐसी मिस्टेक करी है या पास्ट में रिटर्न्स को देख के इन्वेस्ट किया है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, इन्वेस्ट वाइजली।